अशोक गहलोत की बात सही है, गठबंधन बनाना है तो त्याग तो करना पड़ता है, लेकिन साथी दलों के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस त्याग करने को तैयार नहीं है। जैसे बिहार में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। कल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर जो मीटिंग हुई उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बात तो हुई, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। बिहार में सीट शेयरिंग पर प्रॉब्लम आई क्योंकि लालू और नीतीश ने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। वो फॉर्मूला कांग्रेस को मंजूर नहीं है। फॉर्मूले के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें और लेफ्ट को 2 सीटें देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस 10 से 11 सीटों पर दावा ठोक रही थी, अब कम से कम 8 सीटों पर अड़ी हुई है। इसी को लेकर मुश्किल है। नीतीश कुमार 2019 में जो 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उन सब सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं और गेंद आरजेडी के पाले में डाल दी है कि कांग्रेस को मनाने की जिम्मेदारी लालू यादव की है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने आज कहा कि बिहार में कांग्रेस अपनी ताकत से ज्यादा सीटें मांग रही है, ये ठीक नहीं है। जनता दल यू इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती। इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन से और संयुक्त सभाओं के ना होने पर हम चिंतित भी हैं और कंसर्न फील भी करते हैं और चाहते हैं कि सब चीज़ जल्दी दुरुस्त हो। संयोजक वाला सवाल अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार इसके निर्माता हैं। जो पद संयोजक से बड़ा है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है। लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। उस समय हम 16 सीटों पर नंबर 1 थे और 1 सीट पर नंबर 2 थे। लिहाजा कांग्रेस को और वामपंथी दलों को सीट के बंटवारे को लेकर के अगर कोई भी चर्चा करनी है तो वो आरजेडी से करनी है, हमसे नहीं। लेकिन जेडीयू सिर्फ 17 सीटों पर अड़ी हो इतना ही नहीं है। विपक्षी मोर्चे में पीएम के फेस को लेकर जेडीयू की दावेदारी है। नीतीश की पार्टी लगातार उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए प्रेशर बना रही है। आज फिर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं जानता, उनकी कोई पहचान नहीं है, मोदी को सिर्फ नीतीश कुमार ही टक्कर दे सकते हैं। अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है। इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लगा ये नहीं है। अब कहां से उठा के ले आते खड़गे, अरे किसी का नाम नहीं जानता हो, खड़गे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। सीट बंटवारे को लेकर बात महाराष्ट्र में भी अटक गई है। अब तय हुआ कि दिल्ली में 14 और 15 जनवरी को महाविकास आघाड़ी के सारे नेता मिलेंगे। इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। ये नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। दिक्कत यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 23 सीटों पर दावा कर रही है और कांग्रेस 20 पर। कुछ सीटें ऐसी हैं जो दोनों पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती। उदाहरण के तौर पर दक्षिण मुंबई की सीट, इस पर कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा दावा कर रहे हैं, जबकि उद्धव की पार्टी के अरविंद सावंत यहां से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उद्धव की पार्टी ने साफ कर दिया कि दक्षिण मुंबई की सीट उनकी पार्टी किसी हालत में नहीं छोड़ेगी। आज मिलिंद देवड़ा ने इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, सीट शेयरिंग पर फैसला होने से पहले किसी को भी इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुंबई में जो कार्यकर्ता है उनकी भावनाओं को समझने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता चिढ़े हुए, कुछ कार्यकर्ता चिंतित है, कुछ कार्यकर्ता नाराज होंगे। उनको आश्वस्त करने के लिए
हमने कल एक इंटरनल वीडियो डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ हम चर्चा कर सकें। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें हमने एक ही बात कही कि नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उन्हें सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा मुझे इस इशू को लेकर कुछ नहीं कहना।